देख लिया है। अब बुल्ली को खैर नहीं, अब बुल्ली को कौन बचाएगा? शॉन को अभी भाग जाना चाहिए, वरना बुल्ली के साथ साथ शॉन भी मरेगा। जैसन अपनी कुल्हाड़ी दिखा के बुल्ली को डराने की कोशिश करता है। बुल्ली ये देख के बहुत ही डर जाता है और बुल्ली भागने लगता है। अरे शॉन भागो भागो भागो, जैसन आ रहा है। अरे तुमने तो मुझे फेंक दिया। अरे उठो उठो, जल्दी उठो और मेरे साथ साथ भागो। अरे बुल्ली, ये जैसन तो बहुत ही भड़क गया है लगता है, भागो जल्दी। जैसन बहुत ही गुस्से से बुल्ली और शॉन की ओर आने लगता है। जैसन को आते देखे बुल्ली और शॉन जोर जोर से भागने लगते हैं। इन दोनों को तुरंत कहीं छुपना है, वरना जैसन इन दोनों को पकड़ के मार देगा। ये दोनों हद से ही ज्यादा जोर से भाग के जैसन को चकमा दे दिया, इसलिए जैसन को गुस्सा और भी बढ़ गया है। ये दोनों भाग आके एक महफूज जगह छुप गए हैं। बुल्ली कहा, अरे शॉन हम तो बाल बाल बच गए। शॉन बोला, हाँ बुल्ली तुम सही कहा, और कुछ देर हम वहाँ रहते थे तो जैसन के हाथों हम दोनों पकड़े जाते। ऐसा हो कि हम दोनों तुरंत आके यहाँ छुप गए। वो तो ठीक है शॉन, लेकिन हम रॉड को कैसे बचाए? रॉड तो जैसन की जंगल में फंस चुका है। रॉड को कैसे भी हमें बचाना है। सुनो बुल्ली, जब तक जैसन कहीं चला न जाता तब तक हमें यहाँ रुकना है। जब जैसन कहीं चला जाएगा तब हमें तुरंत जाके रॉड को वहाँ से पकड़ना है और गाड़ी में लेकर यहाँ से भाग जाना है। बुल्ली और शॉन जैसन की आंखों के सामने से फरार हो गया है, इसलिए जैसन दोबारा अपने घर वापस जा रहा है। शॉन बोला, वो देखो बुल्ली, जैसन अपने घर जा रहा है, हमें अभी कुछ करना होगा। अरे ये क्या? जैसन घर नहीं जाके पीछे क्यों मुड़ा? अरे ये किसको देख रहा है? अरे नहीं, जैसन तो आगे ही आ रहा है। क्या ये बुल्ली और शॉन को देख लिया है? अरे नहीं शॉन, वो देखो जैसन यही आ रहा है। जल्दी बैठ जाओ, वरना वो हमें देख लेगा। हाँ हाँ बुल्ली, मैं अभी बैठता हूँ। ये देखो मैं बैठ गया, अब जैसन हमें देख नहीं पाएगा। अरे हम खामखा शौक कर रहे थे, जैसन तो आके पेड़ काटने लग गया। अरे जैसन इतनी लकड़ी से क्या करेगा? अरे बुल्ली मुझे पता नहीं है जैसन ये लकड़ी जी के क्या करेगा। मैं एक बात सोच रहा हूँ, वो ही होगा। ये लकड़ी से वो रॉड को पका के खाएगा। चलो बुल्ली आप चलते हैं, अभी मौका है। जैसन अभी पेड़ काटने में लगा हुआ है, यही सही वक्त है रॉड को चुराने की। चलो बुल्ली चलो, यहाँ रुके टाइम खराब मत करो। जैसन अभी भी पेड़ काटने में लगा हुआ है, इसी का फायदा उठाते हुए बुल्ली और शॉन उनके घर में अब जा रहा है। कुछ ही पल में शॉन और बुल्ली उधर से इधर आ गया है। शॉन बोल रहा है, हमें किसी भी तरह जैसन को चकमा देके रॉड को यहाँ से भगा ले जाना है। बुल्ली कहा, हाँ हाँ मैं समझ गया, मुझे समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम जैसन से बच कर रहे ना, मैं तो किसी तरह जैसन से छुटकारा पा जाऊँगा, और तुम जैसन के ऊपर से अपना ध्यान मत हटाना। अरे हाँ हाँ बुल्ली, मैं सब कुछ समझ गया, अब तुम जाओ और रॉड को लेके आओ। हड़बड़ी में तुम पकड़े मत जाना, वरना हमें लेने के देने पड़ जाएगा। अच्छा ठीक है शॉन, मुझे इतनी सारी ज्ञान देने के लिए तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी जा रहा हूँ, तुम संभल कर रहना। बुल्ली और शॉन की बातें खत्म होते बुल्ली आगे बढ़ने लगता है। बुल्ली को बहुत ही होशियारी से ये काम करना होगा, वरना जैसन उसे पकड़ लेगा, और एक बार जैसन बुल्ली को पकड़ लेगा तो जैसन बुल्ली का कसूमार निकाल देगा। बुल्ली को ये सारी बात पता है, इसलिए बुल्ली इतनी छुप छुप के जा रहा है। बुल्ली उधर जैसन के घर में एंट्री ले रहा है, इधर जैसन को पता ही नहीं चल रहा है। बस थोड़ा दूर और, बुल्ली को थोड़ा दूर और जाना होगा, तभी बुल्ली रॉड तक पहुंच पाएगा। पता नहीं है रॉड अभी किस हालत में है, वो तो तब पता चलेगा जब बुल्ली रॉड तक पहुंच जाएगा। बुल्ली देखता है कि जैसन यहाँ नहीं देख रहा है, तभी बुल्ली तुरंत घर में चल जाता है। अरे नहीं, लगता है जैसन को पता चल गया है कि घर में कोई आए हुए है, तभी जैसन दौड़ लगा देते हैं घर में जाने के लिए। बुल्ली तो आज गया लगता है। बुल्ली को तुरंत कहीं छुपना होगा, तभी वो जैसन से बच पाएगा। अरे ये क्या, बुल्ली कहाँ गया? जैसन जब देखता है यहाँ पे रॉड के अलावा और कोई नहीं है, तभी जैसन बाहर जाने लगा। अरे ये क्या, बुल्ली तो ऊपर छुपा हुआ है। अरे शॉन की वजह से दिख रहा है, जैसन ने तो शॉन को देख लिया है। अब शॉन को खैर नहीं, अब शॉन को जैसन से कोई नहीं बचा सकता। शॉन जैसन को आते हुए देख के तुरंत पीछे छुप गया है। जैसन भी शॉन के पीछे पीछे जाने लगा, और इधर बुल्ली रॉड को लेके चल दिए। बुल्ली इसी मौका का इंतजार कर रहा था, और उसे मौका भी मिल गया है। अरे ये क्या, शॉन तो एक चक्कर लगा के यहाँ आ गया। शॉन बोला, अरे बुल्ली चलो चलो, हमारे पीछे जैसन आ रहा है। अरे शॉन, जैसन तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है? अरे बुल्ली अभी यह कहने की वक्त नहीं है, तुरंत चलो।
तो फिर चलो भागते हैं। बुल्ली ये कह के भागने लगता है। बुल्ली के पीछे पीछे शॉन भी भागने लगता है। इधर जैसन शॉन को पकड़ने आगे आ रहा है। जैसन को पता नहीं है कि शॉन और बुल्ली अभी यहाँ से भाग जाएगा। जैसन देखता है कि शॉन और बुल्ली उसके हाथ से निकल जा रहा है। तभी जैसन इन दोनों को पकड़ने भागने लगता है। जैसन को तुरंत भागना होगा वरना उसके हाथ से शॉन और बुल्ली निकल जाएगा। शॉन और बुल्ली जीप में चढ़ जाते हैं और रॉड को पीछे सुला देता है। रॉड और बुल्ली देखता है कि जैसन उन दोनों को पकड़ने ही आ रहा है। शॉन बोला कि जैसन को उड़ा दो बुल्ली। तभी बुल्ली जीप को पीछे लेता है और जैसन को धकल कर गिरा देता है। लगता है जैसन को बहुत चोट लगा है। शॉन कहा अभी उसके ऊपर से गाड़ी चला दो बुल्ली ताकि वो बच ना सके। बुल्ली शॉन का बात मान लेता है और जैसन के ऊपर से गाड़ी चला देता है। लगता है जैसन का कस्टमर निकल गया। तभी बुल्ली और शॉन यहाँ से निकल जाता है। रॉड को तुरंत इलाज कराना होगा वरना रॉड नहीं बच पाएगा। बुल्ली और शॉन को यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए क्योंकि जैसन कभी भी जिंदा हो सकता है और वो इन दोनों के पीछे आ सकता है। और ये देखो बोलते बोलते ही जैसन जिंदा हो गया है। ये जैसन अब बुल्ली और शॉन का पीछा करेगा और वो दोनों को मार के ही दम लेगा। जैसन तुरंत स्कूटर पे चढ़ जाते हैं और स्कूटर चालू करके यहाँ से निकल जाता है। आज जैसन शॉन और बुल्ली को मार के ही दम लेगा, इसलिए जैसन बुल्ली और शॉन की पीछा कर रहा है। लेकिन जैसन बुल्ली और शॉन को पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि स्कूटर पे उतना दम है ही नहीं। ये जानते हुए भी जैसन बुल्ली और शॉन का पीछा कर रहा है। वक्त निकल जा रहा है लेकिन बुल्ली और शॉन नहीं आ रहा है। ये सोच सोच के गुल्ली परेशान हो रहा है। गुल्ली सोच रहा है ये दोनों इतनी देर क्यों लगा रहा है, क्या ये दोनों भी पकड़े नहीं गए तो? अरे ये क्या, गुल्ली ने ये क्या देख लिया? अरे नहीं, ये तो जैसन है। जैसन तो सीधा गुल्ली बुल्ली के घर पर आ गया है। जैसन अब गुल्ली को नहीं छोड़ेगा क्योंकि बुल्ली और शॉन उसे तड़पाया है। जैसन आके गुल्ली को डराने लगता है। जैसन की हरकतें देख के गुल्ली बहुत ही डर जाता है और वो घर में सूखने के लिए जाने लगता है। लेकिन गुल्ली को घर में सूख के कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जैसन बहुत ही ताकतवर आदमी है। जैसन कैसे भी गुल्ली को पकड़ लेगा। इधर जैसन गुल्ली को पकड़ने आगे जाने लगा। लगता है जैसन आज गुल्ली को मार के ही दम लेगा, लेकिन गुल्ली का कोई कसूर नहीं है। ये जैसन को कौन बताएगा? जैसन आके दरवाजा को पीटने लगता है लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होने की वजह से नहीं खुलता है। इसे जैसन गुस्सा हो जाता है। तभी जैसन अपनी कुल्हाड़ी से दरवाजा पर वार करने लगता है लेकिन कुल्हाड़ी से वार करने से भी दरवाजा नहीं खुलता है। तभी जैसन पीछे हट जाता है और दरवाजा के जोर से किक मारता है। जैसन बहुत कोशिशों के बाद दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है। जैसन अंदर आके देखता है कि यह कौन कौन है। जैसन देखता है कि घर की एक कोने गुल्ली छुपा हुआ है। गुल्ली जैसन को देख के बहुत ही डर जाता है और कहने लगता है मुझे मात मारो जैसन, मुझे मात मारो, मुझे मार के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। क्या पता आज गुल्ली के साथ जैसन क्या करेगा। गुल्ली को अपनी जान बचाना है तो अभी उसे भाग जाना चाहिए, लेकिन वो वह खड़ा हुआ है। गुल्ली बोला अरे जैसन तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे अरे, तुमने मुझे नहीं मारा, तुम तो बहुत ही अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हारी अंडे तोड़ दूंगा। ये ले। गुल्ली जैसन को किक मार के आशा नहीं किया है क्योंकि जैसन पूरी तरह से नहीं मरा है। जैसन इसका बदला जरूर लेगा और तब जैसन गुल्ली का कासूमार निकाल देगा। गुल्ली सोच रहा है कि वो बच गया है। अरे ये क्या, माइकल मायर्स यहाँ पे कैसे आ गया? लगता है जैसन ने माइकल मायर्स को बुलाया है, इसलिए माइकल मायर यहाँ पे आए हुए हैं। माइकल को देख के गुल्ली बहुत ही डर जाता है क्योंकि पिछली बार माइकल ने इन लोगों को बहुत मारा था। गुल्ली बोला अरे माइकल तुम अभी भी नहीं सुधरे हो लगता है। गुल्ली की बात सुन के माइकल हंसने लगता है और फिर गुल्ली को मारने की धमकी देने लगता है। फिर माइकल मायर गुल्ली को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अरे ये क्या, माइकल मायर्स रुक क्यों गया और पीछे क्यों जा रहा है? माइकल मायर्स ने ऐसा क्या देख लिया जिसके लिए वो पीछे भाग रहा है? अरे नहीं, गुल्ली भी डर गया है। ऐसा क्या है पीछे जिसको देख के ये लोग डर रहा है? अरे नहीं, ये तो जैसन है। जैसन मार के गुल्ली को गिरा देता है। जैसन से किक खा के गुल्ली को बहुत चोट लगता है। माइकल दूर से ये सब देख रहे होता है।
जैसन गुल्ली को मारने के बाद माइकल की ओर बढ़ने लगता है। ऐसा लग रहा है कि जैसन माइकल को भी मार देगा। अरे ये किया, जैसन हाथ क्यों बढ़ाया? लगता है ये दोनों अब दोस्ती करने वाले हैं। माइकल आगे बढ़ने लगता है और फिर अपने हाथ जैसन के हाथ से मिलाता है। ये दोनों तो अब मिल चुका है। अब गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा किसी को नहीं छोड़ेगा। इन दोनों ने अपने बीच अपनी दोस्ती कबूल कर रहा है। ये दोनों की हरकतें देख के गुल्ली भी डर जाता है और फिर गुल्ली भागने लगता है। गुल्ली को भागते हुए ये दोनों देख लेते हैं। अब भाग के कोई चारा नहीं है क्योंकि ये दोनों बहुत ही खतरनाक है। कैसे भी ये दोनों गुल्ली को ढूंढ के मार देगा। जैसन माइकल को गुल्ली को पकड़ने के लिए बोल रहा है। माइकल जैसन की बात मान लेता है और गुल्ली को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। माइकल इधर आके गुल्ली को ढूंढने लगा लेकिन गुल्ली नहीं है, इसलिए माइकल आगे बढ़ने लगा। गुल्ली को तुरंत का ही छुपना है वरना माइकल उसको पकड़ के मार देगा। अगर गुल्ली सही जगह छुप पाएगा तो ही वो बच पाएगा। माइकल घर के पीछे आके यह हुआ देखने लगा लेकिन माइकल को गुल्ली नहीं मिलता है। अरे ये क्या, गुल्ली तो पेड़ में छुपा हुआ है। गुल्ली छिपने के लिए गलत जगह चुन लिया है क्योंकि यहाँ से गुल्ली कभी भी गिर सकता है। और ये देखो गुल्ली कांप रहा है। गुल्ली कभी भी गिर जाएगा और फिर माइकल गुल्ली को पकड़ के मार देगा। अरे नहीं, गुल्ली गिर गया है माइकल के ऊपर। अरे बाप रे, गुल्ली ने तो माइकल को दबोच लिया है। अरे ये गुल्ली तो बहुत ही चालाक निकला। लगता है गुल्ली आज माइकल की जान निकाल देगा। माइकल को बहुत दर्द हो रहा था इसलिए माइकल तड़प रहा था, लेकिन ऐसा कितने देर चलेगा। गुल्ली को ऐसा कुछ करना है जिससे माइकल तुरंत मर जाए। गुल्ली माइकल को एक घुसा मार देता है। अरे नहीं, माइकल ने तो गुल्ली को गिरा दिया है। लगता है माइकल बहुत ही गुस्सा हो गया है। अरे यहाँ ये क्या हो रहा है? अच्छा, तो यहाँ पे बुल्ली रॉड और शॉन है। लगता है इन्होंने बाबा के घर आए हुए हैं। बुल्ली बोला, अरे शॉन, बाबा कहाँ चला गया होगा? बाबा अभी तक क्यों नहीं आ रहा है? शॉन कहा, अरे बुल्ली, मुझे बाबा के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे लगता है बाबा कुछ काम में बाहर गए हुए हैं। बुल्ली बोला, अगर ऐसा हुआ तो हम सब के सब मरेंगे क्योंकि यह जैसन कभी भी आ सकता है और हम पर अटैक कर सकता है। शॉन कहा, मुझे नहीं लगता है जैसन यहाँ तक आएगा क्योंकि उसे बाबा की ये नया घर पता ही नहीं है। अरे शॉन, तुम बकवास बंद करो और रॉड के बारे में सोचो। अगर बाबा ना आया तो हम रॉड को नहीं बचा पाएंगे। रॉड अब आखिरी सांस ले रहा है, वो कभी भी मर सकता है। शॉन कहा, देखो बुल्ली, हमें बाबा के आने तक रॉड को कैसे भी जिंदा रखना होगा क्योंकि हमें पता नहीं है कि बाबा कब तक आएगा। शॉन की बात सुन के बुल्ली बोला, हाँ शॉन, तुम सही कहा, हमें कैसे भी रॉड को जिंदा रखना होगा। अरे ये क्या, गुल्ली के साथ ये क्या हो रहा है? जैसन गुल्ली को पकड़ कर रखा है और माइकल गुल्ली को बेरहमी से धो रहा है। ये दोनों तो आज हाथ धो के गुल्ली के जान के पीछे लगे हुए हैं। माइकल थोड़ा देर रुकता है और पूछने लगता है, अरे गुल्ली, जल्दी बता, शॉन और बुल्ली कहाँ है, वरना तुझे मार दूंगा। गुल्ली कहा, अरे मुझे पता नहीं है कि वो दोनों कहाँ है। जैसन कहा, अरे उसे मार दे माइकल, मार दे, वरना ये बात नहीं मानेगा। जैसन की बात सुन के माइकल फिर गुल्ली को धोने लगा। गुल्ली तभी कहने लगा, मुझे लगता है वो दोनों बाबा के घर गए हुए हैं। तभी जैसन गुल्ली को छोड़ देता है। जैसन कहा, हमें तुरंत बाबा के घर जाना है वरना वो दोनों बाबा के साथ भाग जाएगा। माइकल कहा, तुमने सही कहा जैसन, चलो फिर। अरे ये क्या, गुल्ली को इन्होंने गाड़ी के साथ बांध क्यों रखा है? माइकल कहा, अरे जैसन चल चल। जैसन कहा, हाँ हाँ चलता हूँ। गुल्ली अब कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके हाथ में अब कुछ नहीं रहा। ये दोनों जाते जाते अगर बाबा आ जाए तो गुल्ली बच सकता है, वरना गुल्ली के साथ साथ बुल्ली, रॉड और शॉन भी मरेगा। ये तीनों बाबा के लिए अभी भी इंतजार कर रहा है
क्योंकि बाबा अभी भी नहीं आए हैं। बुल्ली बोला, और कितने देर इंतजार करना है हमें शॉन? शॉन कहा, मुझे नहीं पता बुल्ली, पर अपने पीछे देखो वो क्या आ रहा है। अरे नहीं, माइकल और जैसन तो बाबा के घर आ गया है, लेकिन बाबा अभी भी नहीं आया है। अब इन दोनों के हाथ से गुल्ली, बुल्ली, रॉड और शॉन नहीं बच पाएगा। गुल्ली को ऐसे देख के बुल्ली और शॉन बहुत ही चौंक जाता है। माइकल और जैसन वैन से निकलकर गाड़ी के सामने आते हैं। बुल्ली और शॉन को अभी भाग जाना चाहिए, वरना ये दोनों आज मरेगा। जैसन के साथ माइकल को देख के बुल्ली और शॉन और भी डर जाते हैं। जैसन तभी बोला, जाओ माइकल, जाके ये दोनों को मार दो। माइकल कहा, हाँ मैं अभी जाके इन दोनों को मार देता हूँ। माइकल बुल्ली और शॉन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी शॉन और बुल्ली भाग जाते हैं, क्योंकि शॉन और बुल्ली अपना जान नहीं गंवाना चाहते हैं। तभी जैसन माइकल के ऊपर भड़कने लगता है, अरे माइकल वो दोनों भाग रहे, जल्दी पकड़ो उन दोनों को, ऐसा ना हो कि वो दोनों हमारे हाथ से निकल जाए। माइकल कहा, हाँ मैं समझ गया, लेकिन वो दोनों मेरी जंगल से भाग नहीं पाएगा। गुल्ली कहा, अरे तुम दोनों वो दोनों के पीछे क्यों पड़े हो? उन दोनों ने तुम दोनों की क्या बिगाड़ा है? जैसन कहा, वो दोनों मुझे रॉड को मारते हुए देख लिया था, इसलिए वो दोनों को आज मेरी हाथ मारना होगा। अगर तू बीच में टांगे रही तो मैं तुझे भी मार दूंगा, याद रख, बीच में नहीं बोलने का। जैसन गुल्ली को डांटने के बाद माइकल को बोलता है, अरे माइकल जाओ जाओ, तुरंत जाओ और जाके वो दोनों को पकड़ के खत्म कर दो। तभी माइकल बुल्ली और शॉन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इतने देर में शॉन और बुल्ली कहीं भाग गया होगा। मुझे नहीं लगता है माइकल वो दोनों को ढूंढ पाएगा। माइकल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अरे ये क्या, ये दोनों तो अभी तक छुप नहीं पाए, ये दोनों आज माइकल के हाथ मरेगा। माइकल देखता है बुल्ली शॉन को पैर में उठाने की कोशिश कर रहा है। माइकल तभी कहता है, मैं तुम दोनों को अभी मार दूंगा। ये कह के माइकल आगे बढ़ने लगा। माइकल जाके अपने बैट से शॉन को जोर से वार करता है। तभी शॉन दूर जाकर गिरता है। शॉन को बहुत चोट लगा है और तभी बुल्ली माइकल को पकड़ लेता है। बुल्ली माइकल को पकड़ के उसकी गला दबाने लगता है ताकि माइकल मर जाए। बुल्ली शॉन को बुलाने लगता है ताकि शॉन आके माइकल को पीटे। बुल्ली शॉन को बुलाते शॉन जल्दी उठकर खड़ा होता है और माइकल के पास आके रुकता है और फिर माइकल की बैट छीन लेता है। बुल्ली ऊपर से बोलता है, अरे शॉन, उस बैट से मार के माइकल की पैर तोड़ दो। शॉन कहा, हाँ हाँ मैं अभी उसका पैर तोड़ता हूँ, तुम पास देखते जाना। शॉन तभी माइकल की बैट से ही माइकल को वार करने लगता है शॉन आज माइकल को मार के ही दम लेगा। शॉन मार मार के माइकल के हड्डी पर स्लेग कर दिया और तभी माइकल नीचे गिर जाता है। माइकल को मारने के बाद बुल्ली पेड़ से नीचे आता है और शॉन को बोलता है, अरे शॉन, तुम बहुत अच्छे काम किए हो, तुम पीट पीट के माइकल की खाल उधर दी और तुम आगे से कई गुना ज्यादा ताकतवान हो गए हो। शॉन कहा, तुम नहीं जानते हो, मेरी अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन तुम दोनों तो यकीन ही नहीं करते हो। गुल्ली जैसन को बोल रहा है, तुम माइकल को वो दोनों को मारने के लिए भेज के अच्छा नहीं किए हो। जैसन तभी गुस्सा हो जाता है और कहता है, अरे मैंने तुझे चुप रहने के लिए बोला था ना, तो क्यों तू अपना मुंह चला रहा है? तू आज मरेगा। गुल्ली फिर बोला, तुम बाबा के बारे में नहीं जानते हो क्या? बाबा आके तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। गुल्ली की बात सुन के जैसन अपनी कंट्रोल खो देता है और तभी जैसन गुल्ली को मार देता है। अरे नहीं, जैसन ने ये क्या किया? गुल्ली तो लगता है मर गया है। जैसन गुल्ली को मारने के बाद आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि माइकल अभी भी नहीं आ रहा है, इसलिए जैसन माइकल को ढूंढने के लिए आगे जाने लगता है। जैसन आगे आके देखता है कि माइकल नीचे गिरा हुआ है। जैसन माइकल को देख के चौंक जाता है और समझ जाता है कि बुल्ली और शॉन ने माइकल को पीटा है। इधर बुल्ली और शॉन आगे आके देखते हैं कि जैसन वहाँ नहीं है। तभी ये दोनों गुल्ली के पास जाने लगते हैं। इन दोनों को नहीं पता कि जैसन ने गुल्ली को मार दिया है। अगर इन लोगों को पता होता तो ये दोनों बहुत पहले ही यहाँ पहुँच जाते। शॉन कहा, अरे गुल्ली ऐसा खामोश क्यों है, उसको क्या हुआ? तभी बुल्ली कहा, लगता है जैसन उसके साथ कुछ गलत किया है, इसलिए गुल्ली शायद मूर्छा गया होगा। इन दोनों की बातें चल ही रहे थे, तभी पीछे से जैसन आ जाता है
और वो दोनों को देख के जैसन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तभी जैसन गुस्से से कुर्सी को किक मार के दूर भेज देता है। बुल्ली और शॉन को पता चल जाते हैं कि जैसन यहाँ आ गया है और तभी ये दोनों डरने लगते हैं। जैसन तभी वही से ये दोनों की मारने की धमकी देता है। मुझे लगता है जैसन आज इन दोनों को भी मार देगा, इसलिए जैसन आगे बढ़ रहा है और ये दोनों के ऊपर हमला कर देता है। जैसन के हमले से ये दोनों दूर जाकर गिरता है। जैसन देखने लगता है कि कौन कहाँ जाके गिरा है। जैसन देखता है कि बुल्ली पास में ही गिरा है और तभी जैसन बुल्ली को मारने के लिए गया। अरे ये क्या, शॉन तो पीछे से आके जैसन को मार दिया है। शॉन तो बहुत ही होशियार निकला। बुल्ली शॉन से बैट लेता है और जैसन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लगता है बुल्ली और जैसन को मार के उसकी मामी याद दिलाएगा। अरे नहीं, ये क्या हो गया, जैसन ने तो बुल्ली को मार दिया है। जैसन बुल्ली को मार देगा ऐसा उम्मीद नहीं थे। शॉन बुल्ली को मरते हुए देख के बहुत ही डर जाता है और तभी शॉन यहाँ से भागने की फैसला करता है। जैसन बुल्ली को मारने के बाद शॉन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये देख के शॉन भागने लगता है। अरे ये क्या, माइकल कहाँ से टपक पड़ा। अरे कुछ देर पहले मैं और बुल्ली मिलके माइकल को मार दिया था, तो ये माइकल जिंदा कैसे हो गया। शॉन माइकल को देख के चौंक जाता है और माइकल तभी शॉन की गला पकड़ के ऊंचा करने लगता है माइकल आज शॉन की जान निकल के ही दम लेगा। आज माइकल और जैसन मिल के इन सब लोगों को खत्म कर दे रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन को कोई देख पाएगा। अरे नहीं, इन दोनों ने शॉन के साथ ये क्या कर रहे हैं। माइकल कहा, बहुत दिन हो गया जिंदा आदमी पका के नहीं खाया हो। तभी जैसन बोला, तो फिर आज जी भर के खा लेना और जाते वक्त थोड़ा सा घर के लिए ले जाना। अरे ये क्या, यह तो बाबा आ गए हैं। बाबा आके कहते हैं, अरे कामिनो ये क्या कर रहे हो तुम दोनों ने मिलकर। तुम दोनों क्यों इन मासूम लोगों की जान के पीछे पड़े हुए हो। अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। बाबा को देख के माइकल कहता है, मैं तुमको मार दूंगा। जैसन कहता है, अगर अपना जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। जैसन और माइकल की बात बाबा को अच्छा नहीं लगा, तभी बाबा इन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अरे नहीं, माइकल ने तो बाबा को गिरा दिया है। बाबा माइकल से मार खा के बहुत ही गुस्सा हो जाता है और तभी बाबा अपनी गुस्सा दिखाने लगते हैं। बाबा फिर इन दोनों को मारने के लिए भागने लगता है। अरे नहीं, बाबा इस बार भी मार खा गया। ऐसा लग रहा है कि आज माइकल और जैसन को कोई भी हरा नहीं पाएगा। बाबा भी ये दोनों को मार नहीं पा रहे हैं। अरे बाबा उठ क्यों नहीं रहे, बाबा मर गया क्या। अरे नहीं, बाबा की एक्सट्रीम मोड ऑन हो गया है। अब बाबा जैसन और माइकल को मजा सा खाएगा। जैसन और माइकल बाबा को उठते हुए देख के हंसने लगते हैं। जैसन कहा, अरे तेरी ये एक्सट्रीम मोड आज हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। अगर तुझे यकीन ना हो तो आजमा के देख ले। बाबा जैसन की बात सुन के जैसन को गुस्सा दिलाने लगते हैं। बाबा के हरकतें देख के जैसन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और तभी जैसन अपनी गुस्सा दिखाने लगता है। फिर जैसन बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है जैसन आज बाबा को मार ही देगा। अरे बाप रे, बाबा तो जैसन को मार के दूर गिरा दिया है। जब तक बाबा की एक्सट्रीम मोड ऑन है तब तक कोई बाबा को कुछ नहीं कर पाएगा। इधर माइकल बाबा को धमकी देने लगता है, लेकिन माइकल को नहीं पता कि वो बाबा को कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि बाबा अभी एक्सट्रीम मोड में है। तभी माइकल बाबा को मारने के लिए दौड़ लगा देता है। अरे ये क्या, बाबा तो माइकल को भी मार के दूर गिरा दिया है। माइकल और जैसन बाबा से किक करके उठ नहीं पा रहा है। कुछ देर बाद बाबा जैसन और माइकल को आग में जलाने के लिए टांग देता है क्योंकि बाबा आज इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर बाबा सब लोगों को बचा लेते हैं और फिर खुशी की डांस करने लगते हैं। ऐसे ये स्टोरी खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। अरे नहीं, ये कौन है और ये इसको मार क्यों रहा है। अरे ये तो झांडू चाचा है। झांडू चाचा बोला, अरे बाप मुझे और मत मारो, मैं मर जाऊंगा। अच्छा तो ये बॉब है। ये तो देखने में बहुत ही डरावना है। बॉब अपनी हाथौड़ी से मार के झांडू चाचा को मार देता है। बॉब झांडू चाचा को मारने के बाद लात मार के दूर भेज देता है। पता नहीं बॉब का साथ झांडू चाचा को क्या दुश्मनी था। अरे नहीं, सोनिया क्या कर रहा है।
शॉन को बॉब ने देख लिया है। अब शॉन का खैर नहीं। बॉब शॉन को देख के बहुत गुस्से हो जाता है, क्योंकि शॉन बॉब को देख लिया था झांडू चाचा को मारते हुए। बॉब शॉन को अपना आंखें दिखाने लगा। शॉन बोला, अरे मैंने कुछ नहीं देखा, मैं घर जा रहा हूँ। इधर बॉब शॉन की ओर ही जा रहा है। शॉन बॉब को देख के डर गया और इसलिए शॉन तुरंत स्कूटर को घुमा लेता है। फिर शॉन भागने लगा। शॉन ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि बॉब के हाथों से आज तक कोई नहीं बच पाया। बॉब तभी तुरंत जाके शॉन को मार के स्कूटर से गिरा देता है। लगता है शॉन को बहुत चोट लगा है। बॉब आके शॉन का पास बैठता है। बॉब बोला, क्या रे बेटा, तूने क्या सोचा था, तू मुझसे बच पाएगा? शॉन कहा, देखो मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बॉब कहा, पहले मैं तुझे मारूंगा, फिर बताऊंगा कि तू मेरा क्या बिगाड़ा। शॉन बोला, अरे तेरी भेजे में कुछ है क्या? वो देख तुझे कौन मारने आ रहा है। शॉन की बात सुन के बॉब पीछे देखता है। तभी शॉन बॉब को लात मार के गिरा देता है। फिर शॉन उठता है और भागने लगता है। बॉब देखता है कि पीछे कोई नहीं है और शॉन भाग रहा है। तभी बॉब फिर से शॉन का पीछा करने लगता है। इधर गुल्ली बुल्ली बाहर बैठ के मौज कर रहा है। गुल्ली बोला, आज की चाय बहुत ही स्वाद थे। बुल्ली कहा, हाँ गुल्ली, अभी भी मेरी मुंह में लगे हुए हैं। अरे शॉन अभी भी क्यों नहीं आ रहा है? उसे इतनी वक्त क्यों लग रहा है? गुल्ली बोला, लगता है शॉन फिर आज किसी शैतान के हाथों में आ गया, इसलिए उसे आने में देर हो रहा है। बुल्ली कहा, अरे वो देखो शॉन आ रहा है। शॉन आके कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और डर भी लग रहा है। गुल्ली बोला, अरे शॉन तुम्हें हुआ क्या? तुम किसी चीज से डर गए हो क्या? शॉन कहा, हाँ गुल्ली, मैं रास्ते से आ रहा था, तभी मैं देखा कि एक शैतान जिसके नाम बॉब है, वो एक बूढ़ा आदमी को मार रहा था। बुल्ली कहा, अरे शॉन बताओ बताओ, फिर क्या हुआ था? शॉन बोला, मैं तो ये सब देख रहा था, फिर बॉब वो आदमी को मार देता है। गुल्ली बोला, अरे शॉन फिर क्या हुआ, ये तो बताओ। शॉन बोला, अरे तुम दोनों तो बहुत बदतमीज हो गए हो, सिर्फ बीच में बोल बोल कर मुझे रोका देते हो। बुल्ली कहा, ठीक है, अब बताओ। शॉन बोला, बॉब वो आदमी को मारने के बाद मेरा और देखता है, फिर वो मुझे दौड़ाता है और पकड़ कर मारता भी है। मैं कैसे भी भाग कर आया और अब मैं तुम दोनों को साथ ले जाके उसकी पिटाई करूँगा। गुल्ली कहा, अरे वो बॉब की इतनी हिम्मत है कि वो मेरी दोस्त को हाथ लगाया, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बुल्ली बोला, हाँ मैं भी नहीं छोड़ूंगा, आ जाओ घर से डंडा लाते हैं। शॉन बोला, मुझे भी एक डंडा चाहिए। बुल्ली बोला, तुम भी आ जाओ शॉन डंडा लाने। तभी इन्होंने डंडा लाने घर के अंदर जाते हैं। कुछ देर बाद इन्होंने लकड़ी के साथ बाहर आते हैं। गुल्ली बोला, अरे हम तीनों एक साथ स्कूटर पे नहीं जा पाएंगे। बुल्ली कहा, चलो तो फिर जीप में चलते हैं।
तभी इन्होंने जीप में चढ़ जाते हैं। शॉन बोला, अरे बुल्ली जीप रफ्तार से चलाना ताकि वो बॉब हमारी हाथ से छूट न जा सके। बुल्ली जीप रफ्तार से भागने लगा। कुछ देर बाद इन्होंने वो जगह पहुंच जाते हैं जहां पर बॉब ने शॉन को मारा था। इन्होंने जीप में बैठकर इधर उधर देख रहे थे। कुछ पल बीत जाते हैं लेकिन बॉब नहीं आता है। तभी गुल्ली शॉन को बोला, अरे शॉन, तुम नीचे जाके बॉब को ढूंढ के लाओ, तब तक हम दोनों थोड़ा आराम कर लेते हैं। शॉन कहा, अरे ये कैसी बात हुई? तुम दोनों को तो यह जंग लड़ना है और बोल रही हो आराम करना है। अगर आराम ही करना है तो मेरा साथ क्यों आया? बुल्ली कहा, अरे तुम बॉब को बुला के लाओ, फिर हम उसे देख लेंगे। शॉन कहा, कहीं तुम लोग मुझे अकेला छोड़ के भागने की साजिश तो नहीं कर रहे हो? गुल्ली कहा, अरे नहीं शॉन, हम तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेंगे? हम दोनों तुम्हारा दोस्त है ना। शॉन थोड़ी देर खामोश रहता है और फिर बोला, ठीक है, रुको, मैं बॉब को बुला लाता हूँ। तभी शॉन बॉब को बुलाने आगे जाने लगा। शॉन कुछ दूर आके एक गुफा देखता है। शॉन तभी इधर उधर देखता है। शॉन कुछ दूर आगे जाते ही देखता है कि किसी का काटा हुआ हाथ नीचे गिरा हुआ है। शॉन ये देख के बहुत ही डर जाता है। शॉन सोच रहा है, अब मैं अंदर जाऊं या वापस जाऊं? अगर मैं वापस गया तो गुल्ली बुल्ली मुझे मार के मेरी नानी याद दिला देगा। शॉन ये सब सोच के गुफा के ओर बढ़ने लगा। गुफा के अंदर अंधेरा बहुत ही ज्यादा है। शॉन का दिल की धड़कन तेज होने लगा। ऐसा लग रहा था कि बॉब किसी वक्त आके शॉन को कत्ल कर देगा। शॉन आहिस्ता आहिस्ता और भी आगे जाता है। शॉन आगे आके देखता है कि बॉब आराम से लेटे हुए हैं। अरे ये क्या हुआ? अब शॉन कैसे बॉब को बुलाएगा? उधर गुल्ली बुल्ली को बोल रहा है, अरे बुल्ली, बहुत देर हो गए, शॉन अभी भी नहीं आ रहा है, चलो थोड़ा सा सो लेते हैं। बुल्ली बोला, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, मैं पहरा दे रहा हूँ। शॉन फैसला करता है कि उसकी लकड़ी से बॉब को मार के भाग जाएगा। तभी बॉब उसके पीछे पीछे बाहर आ जाएगा। शॉन तभी आगे जाके बॉब को जोर से लगा देता है। बॉब शॉन के हाथों मार खा के सीखने लगता है। शॉन तभी डर जाता है और भागने लगता है। बॉब बोलता है, अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू फिर यहाँ आ गया और मुझे मारा भी। रुक, आज तेरी खैर नहीं। तभी बॉब रफ्तार से भागता है और शॉन को जाके पकड़ लेता है। बॉब शॉन को गुस्से से बोला, तेरी इतनी हिम्मत कहाँ से आया रे? आज मैं तेरी सारी हिम्मत निकाल दूंगा। ये कह के बॉब अपना हथौड़ी से मार के शॉन को ढेर कर देता है। लगता है शॉन मर गया होगा। बॉब शॉन को मारने के बाद कुछ देर देखते रहते हैं। फिर बॉब शॉन को लेके अंदर जाने लगा। इधर गुल्ली सो गया। बुल्ली सोचा, शॉन इतने देर क्यों लगा रहा है? उसे वो किलर बॉब पकड़ तो नहीं लिया। अभी मुझे वहां जाके देखना चाहिए। बुल्ली ये सोच के जीप से नीचे आता है और आगे बढ़ने लगता है। बुल्ली आगे जाके एक काटा हुआ हाथ देख के डर जाता है। फिर बुल्ली गुफा के ओर देखता है। बुल्ली देखता है कि बॉब शॉन को लेके जा रहा है। बॉब शॉन को थोड़ी दूर ले जाके रख देता है। बुल्ली दूर से बॉब की सारी कारनामा देख रहा है।
बुल्ली को यहाँ से कहीं छुप जाना चाहिए, वरना बॉब बुल्ली को देख लेगा। अरे ये कौन आया यहाँ पर? अरे ये तो जेसन है, खूनी जेसन। जेसन यहाँ पर क्यों आया? लगता है जेसन बॉब के साथ मिले हुए है। जेसन बाइक वहाँ पर रखकर इधर ही आ रहा है। जेसन को आते देखकर बुल्ली और भी डर जाता है। तभी बुल्ली तुरंत गुफा के पीछे जाता है ताकि जेसन उसे देख ना पाए। जेसन गुफा के पास आके इधर उधर देखता है। जेसन देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। तभी जेसन गुफा के अंदर चला जाता है। बुल्ली गुफा के पीछे से जेसन की हरकतें देख रहा है। बुल्ली समझ जाता है कि बॉब जेसन का साथ मिलकर शॉन को मार देगा, लेकिन बुल्ली अभी कुछ भी नहीं कर सकता। अगर बुल्ली कुछ करेगा तो बॉब और जेसन मिलकर बुल्ली को मार देंगे। बुल्ली तभी आहिस्ता आहिस्ता गुफा के सामने आया, बॉब और जेसन की कारनामा देखने के लिए। जेसन कुछ दूर जाके बॉब को बुलाता है। बॉब को लगा फिर से कोई उसे मारने आ गया। तभी बॉब उसे मारने चलता है। जेसन बॉब को देख के डर जाता है और बोलता है, अरे रुको रुको, मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाने आया। जेसन का बात सुन के बॉब बोला, मुझे किसी से यकीन नहीं है, मुझे जो मिलता है मैं उसे मार देता हूँ। जेसन कहा, अरे ब्रो कूल कूल, अपनी दिमाग को ठंडी रखो। मेरा नाम जेसन है, खूनी जेसन, नाम तो सुना ही होगा, है ना? जेसन का नाम सुन के बॉब डर जाता है और बोलता है, अरे तुम ही वो जेसन हो, मुझे पता नहीं था, मुझे गलत मत समझना। जेसन बोला, कोई बात नहीं, आखिर तुम मुझे पहचान ही लिया। जेसन शॉन को दिखाते हुए बोला, अच्छा तुम ये बताओ वो कौन है? बॉब कहा, वो? अरे वो एक शैतानी इंसान है, वो मुझे मारने आया था, लेकिन मैं उसे मार दिया। जेसन और बॉब तभी शॉन के पास जाते हैं। जेसन बोला, अरे ये तो शॉन है, ये गुल्ली बुल्ली का दोस्त है। बॉब कहा, ओहो, तो ये शॉन है और इसके दो दोस्त भी है, इसका मतलब वो उसकी दोस्त के साथ यहाँ आया हुआ है। बॉब बोला, सुनो जेसन। जेसन कहा, हाँ बाप बोलो, क्या बात है? बॉब बोला, हमें और भी 2 इंसान खत्म करना है। जेसन कहा, और 2 इंसान कौन कौन? बॉब बोला, तुम बोला ना इसका 2 दोस्त है, गुल्ली और बुल्ली, मुझे लगता है वो दोनों भी यहाँ आए हुए हैं, चलो उन दोनों को शिकार करते हैं। बुल्ली पीछे से बॉब और जेसन की बात सुन रहा है। बुल्ली बहुत ही डर जाता है क्योंकि उसकी भी मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बुल्ली तभी चुप चुप के वहां से निकल जाता है। बॉब कहा, चलो जेसन बाहर जाके देखते हैं गुल्ली बुल्ली कहाँ है। जेसन कहा, हाँ चलो बाप चलते हैं। तभी इन्होंने गुफा से बाहर जाने लगा। बुल्ली बोला, अरे गुल्ली उठो उठो, बॉब और जेसन हमें मारने आ रहा है, हमें कहीं छुपने हैं। गुल्ली तभी नींद से जाग जाता है और बोलता है, अरे बुल्ली हुआ क्या, ये तो बताओ। बुल्ली कहा, अरे अभी बोलने की वक्त नहीं है, अभी छुपने की वक्त है, खामोश हो जाओ तुम, मैं सारी बात बाद में बताऊंगा। गुल्ली तभी जीप चालू करके भागने लगा। गुल्ली थोड़ी दूर जाके अंधेरी में जीप को रखता है। गुल्ली बोला, बुल्ली आप बताओ हुआ क्या? तभी बुल्ली बोला, बॉब शॉन को मार दिया है और बॉब जेसन के साथ मिले हुए हैं।
वो दोनों को पता चल गया है कि हम दोनों भी यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ से यहाँ पे भगा के लाया। गुल्ली कहा, वो देखो गुल्ली, बॉब और जेसन गुफा से बाहर निकल आया। बॉब और जेसन बाहर आके यह हुआ देखने लगा, लेकिन इन्होंने गुल्ली बुल्ली को ढूंढ नहीं पाता है। जेसन बोला, मुझे लगता है वो दोनों यहाँ नहीं आया होगा, सिर्फ वो शॉन ही आया था। बॉब कहा, मुझे भी अब ऐसा लगने लगा, तो अब क्या किया जाए जेसन? जेसन बोला, चलो शॉन को लेके मैं और तुम मेरी अड्डे पे चलते हैं, वह बहुत मौज करेंगे हम। बॉब कहा, सिर्फ मैं और तुम और कोई नहीं वह? जेसन बोला, वहाँ पर हम दोनों से भी खतरनाक एक शैतान दोस्त हमारा इंतजार में है। बॉब कहा, तो देर किस बात की, चलो वहाँ जाते हैं। तभी इन्होंने गुफा के अंदर जाके शॉन को उठा लाता है। बॉब और जेसन शॉन के साथ जेसन की बाइक में चढ़ जाते हैं, फिर इन्होंने यहाँ से जाने लगते हैं। अरे बुल्ली देखो देखो, वो दोनों शॉन को किडनैप करके ले जा रहा है। गुल्ली बोला, गुल्ली अब हमें क्या करना चाहिए? गुल्ली बोला, अब हमें बस इनके पीछे करना है और देखना है कि ये दोनों शॉन को लेके कहाँ जाने वाले हैं। तभी गुल्ली जीप को रफ्तार से भगाने लगा। कुछ दूर आगे जाते ही गुल्ली बोला, वो देखो गुल्ली, जेसन और बॉब जा रहा है। गुल्ली कहा, हाँ गुल्ली, मुझे भी देख रहा है, लेकिन तुम जीप की स्पीड कम करो, वरना जेसन और बॉब हमें देख लेगा। गुल्ली जीप की स्पीड कम करता है। कुछ दूर जाके जेसन अपना बाइक रोक लेता है। लगता है यही वो अड्डे है जिसकी बात जेसन कुछ देर पहले कर रहा था। बॉब कहा, अरे जेसन, यह बाइक क्यों रोका तुमने? जेसन कहा, यही मेरे अड्डे खाना है जहाँ पर मैं बहुत मस्ती करता रहता हूँ। गुल्ली बुल्ली भी कुछ देर में यहाँ पहुँच जाते हैं। गुल्ली बोला, अरे गुल्ली, जीप को तुरंत बंद करो, वरना जीप की आवाज़ उन तक पहुँच जाएगा, और लाइट भी बंद कर दो। तभी गुल्ली जीप बंद करता है। उधर जेसन और बॉब शॉन को बाइक पे रख के आगे बढ़ता है। कुछ दूर आगे जाके बॉब बोला, अरे जेसन, वो कौन है और वो यहाँ पर क्या कर रहा है? जेसन बोला, अरे यही वो खतरनाक शैतान है जिसके बारे में तुमको मैं बोल रहा था। बॉब कहा, अच्छा, तो यही वो है, इसे जरा इधर घूमने के लिए बोलो। जेसन बोला, हाँ मैं अभी बोलता हूँ। तभी जेसन वो खतरनाक शैतान को बुलाता है। अरे नहीं, ये कौन है? अरे ये तो मिस्टर मीट 2.0 है। ये तो पिछली वाला मिस्टर मीट से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। मिस्टर मीट बोला, अरे जेसन, तुम आ गया? आओ आओ, जल्दी आओ और वक्त जाया ना करो। जेसन कहा, हाँ मिस्टर मीट, आता हूँ। बॉब बोला, अरे ये तो मिस्टर मीट जैसा नहीं लग रहा है, तो तुम इसे मिस्टर मीट कह के बुला क्यों रही हो? जेसन कहा, अरे ये मिस्टर मीट 2.0 है, ये पिछले वाले मिस्टर मीट से भी ज्यादा खतरनाक है। बॉब बोला, अच्छा तो चलो। तभी इन्होंने एक साथ मिलके मीटिंग करने लगे। खूनी जेसन बोला, तो मेन मुद्दे पर आते हैं। मिस्टर मीट कहा, हाँ हाँ जरूर। तभी जेसन बोला, देखो हमारी मेन दुश्मन है गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा।
इन्होंने हमारी काम में हर बार टांग अड़ाते हैं और हमारी मुसीबत बन जाते हैं। इससे हम सबकी बहुत नुकसान होते हैं। बॉब कहा, मैं तो शॉन को पकड़ लिया। क्या यही वो शॉन है जिसके बारे में तुम बोल रही हो? जेसन कहा, हाँ यही वो शॉन है। और सुनो, पिछली बार में मिस्टर मीट उसकी बाबा से बहुत मार खाया था, इसलिए इस बार इस वाले मिस्टर मीट को मैं बुलाया और तुम्हें भी, ताकि बाबा और उनकी चिल्लर पार्टी इस बार हमसे बच न सके। बुल्ली चुप चुप के आके एक झोपड़ी के अंदर बैठे बैठे ये सारे बात सुन रहा है। मिस्टर मीट बोला, अरे तुम दोनों बिल्कुल चिंता ना करो, मैं अकेले ही वो बाबा के लिए काफी हूँ। जेसन कहा, हाँ मिस्टर मीट, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ताकतवान हो, इसलिए तो मैं तुमको बुलाया। बुल्ली बैठे बैठे पता लगा लेता है कि इन्होंने बाबा के साथ साथ उसकी दो दोस्त को भी मारने वाले हैं। बुल्ली तभी वहां से उठ जाता है और गुल्ली के पास जाता है। गुल्ली बोला, अरे बुल्ली कुछ पता चला क्या? बुल्ली कहा, हाँ गुल्ली, मुझे सब कुछ पता चल गया। जेसन, बॉब और मिस्टर मीट 2.0 एक साथ मिले हुए हैं। गुल्ली कहा, अरे ये 2.0 क्या है बुल्ली? बुल्ली बोला, मिस्टर मीट नया कॉस्ट्यूम में आए हुए हैं और इस बार वो और भी ज्यादा ताकतवान है। गुल्ली कहा, अरे ये तो हमारे लिए बहुत ही बुरा खबर है। बुल्ली बोला, तो अब हमें क्या करना चाहिए? गुल्ली कहा, तुम यहाँ रह के शॉन का ध्यान रखो, मैं जाके बाबा को लाता हूँ, वरना हमारी मौत तय है, क्योंकि हम इन लोगों से शॉन को छुड़ा नहीं पाएंगे। बुल्ली बोला, हाँ गुल्ली, तुम जाओ जाओ और बाबा को लेके तुरंत आ जाना। तभी गुल्ली चुप चुप के जीप लेके यहाँ से फरार हो जाता है। गुल्ली जाते ही बुल्ली फिर झोपड़ी में आके बैठ जाता है। बुल्ली सोचा, शॉन को बाइक से लेके भाग जाना सही रहेगा, इसे ये शैतान लोग गुल्ली बुल्ली बाबा और शॉन को ढूंढ नहीं पाएगा। मिस्टर मीट कहा, शॉन तो यहाँ पर है, लेकिन बाकी लोगों को यहाँ पर कैसे बुलाए? जेसन बोला, शॉन जिंदा होता तो कुछ न कुछ करके बाकी लोगों को यहाँ पर बुला लिया जाता, लेकिन अब क्या करें? इधर बुल्ली बाइक के पास आके शॉन को पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता खींच रहा है। शॉन थोड़ा थोड़ा आगे आ रहा है और थोड़ा आगे आ जाए तो बुल्ली शॉन को लेके भाग सकता है। तभी बाइक गिर जाता है। अरे नहीं, अब क्या होगा? अभी तो बुल्ली भी पकड़ा जाएगा। बाइक गिरने की आवाज से मिस्टर मीट बोला, कुछ तो है जो हमें फॉलो कर रहा है। मुझे लगता है शॉन का कोई ना कोई दोस्त यहाँ जरूर आया हुआ है। जेसन कहा, जाओ मिस्टर मीट जाओ, उसे पकड़ के मसल दो। तभी मिस्टर मीट आहिस्ता आहिस्ता बाइक के पास जाने लगा। मिस्टर मीट बाइक के पास आके युवा वहाँ देखने लगा। मिस्टर मीट देखा कि शॉन के पास बुल्ली भी सोए हुए हैं। मिस्टर मीट तभी दौड़ के बुल्ली का पास जाता है। इधर गुल्ली बाबा के घर पहुंचने वाला है। कुछ ही पल में गुल्ली बाबा के घर पहुंच भी जाता है। गुल्ली जीप से नीचे आता है और आगे बढ़ता है। अरे बाबा कहाँ गया? बाबा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बाबा घर पर है या नहीं किसको पता। गुल्ली आगे आके बाबा के घर को खटखटाने लगा। गुल्ली कुछ देर खटखटाने के बाद भी
जब बाबा दरवाजा नहीं खोल रहे थे तभी गुल्ली बाबा को पुकारने लगा। इधर मिस्टर मीट बुल्ली को पकड़ के धो रहा है। लगता है मिस्टर मीट आज बुल्ली को मार ही डालेगा। मिस्टर मीट बोला, बता जल्दी, तू बता कि तेरे साथ और कौन कौन आए हुए हैं। बुल्ली कहा, अरे मेरी यकीन करो, मेरे साथ और कोई भी नहीं आया है, मैं अकेले ही आया हूँ। मिस्टर मीट बोला, अबे तू झूठ क्यों बोल रहा है। ये कह के मिस्टर मीट फिर बुल्ली को मारने लगा। बॉब बोला, इसे तब तक धोते रहो जब तक ये असली सांस नहीं बोले। जेसन बोला, हाँ मिस्टर मीट, मारो उसे मारो। मिस्टर मीट मारते मारते थोड़ी देर रुका, फिर बोला, देख बुल्ली, तुझे मैं आखिरी बार पूछूंगा, अगर तू नहीं बताया तो मैं तुझे करंट शॉक दूंगा। तेरी पास दिमाग है, सोच ले क्या होगा तेरा। मिस्टर मीट का बात सुन के बुल्ली बहुत डर जाता है और बोलता है, बताता हूँ, मुझे कुछ मत करो। इधर गुल्ली को बाबा नहीं मिली, तभी गुल्ली सैड होके वापस जा रहा था। गुल्ली थोड़ी दूर आगे जाते गुल्ली को पीछे से बाबा बुलाते हैं, अरे गुल्ली कहाँ जा रही हो, मुझसे नहीं मिलना है क्या। गुल्ली वही रुक जाता है और पीछे मुड़ता है। फिर गुल्ली बोला, बाबा आप कहाँ गए थे, मैं आपको ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। बाबा कहा, अरे मैं थोड़ी पोटी करने गया था, इसलिए तुम मुझे नहीं ढूंढ पाया। आप बताओ क्या बात है। गुल्ली बोला, बाबा मैं बुल्ली और शॉन बहुत परेशान में हूँ। बाबा कहा, क्यों, क्या हुआ, ठीक से बताओ। बुल्ली बोला, जेसन, बॉब और मिस्टर मीट फिर हमें तंग कर रहा है और इस बार इन लोगों ने शॉन को मार ही डाला। बाबा कहा, अरे गुल्ली तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें होश है कि नहीं। गुल्ली बोला, हाँ बाबा मुझे होश है, और उन लोगों ने अब तक बुल्ली को भी मार दिया होगा। आप तुरंत चलो, बुल्ली और शॉन को आपको बचाना है। बाबा बोला, हाँ मैं अभी जाऊंगा और जाके जेसन, बॉब और मिस्टर मीट को मार दूंगा। चलो तुम मुझे ले चलो। बुल्ली बोला, हाँ बाबा आप मेरी साथ आ जाइए। तभी इन्होंने जीप के पास जाने लगे। बाबा और गुल्ली जीप में चढ़ जाते हैं। फिर गुल्ली जीप को रफ्तार से भगाने लगा। इधर जेसन, बॉब और मिस्टर मीट ने मिलकर शॉन और बुल्ली को एक जादुई पिंजरे में कैद कर रखा है। मिस्टर मीट बोला, बॉब और जेसन सुनो, बाबा और गुल्ली कभी भी यहाँ आ सकते हैं, हमें सतर्क रहना होगा ताकि इस बार बाबा हमसे बच ना सके। बॉब कहा, मैं तो कब से रेडी हूँ, लेकिन वो बाबा तो अभी तक नहीं आया। जेसन बोला, अरे बॉब आएगा, जब बाबा आएगा तब देखना बाबा क्या चीज है। बाबा कहा, अरे गुल्ली और तेज चलाओ, इतना धीरे मत चलाओ। गुल्ली बोला, हाँ बाबा अभी तेज करता हूँ। कुछ देर में बाबा और गुल्ली जेसन के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। बाबा जीप से नीचे आते हैं और देखता है कि यहाँ कोई नहीं है। बाबा बोला, अरे गुल्ली तुम मुझे ये कहाँ ले आई हो, यहाँ तो कोई नहीं है। गुल्ली बोला, बाबा मुझे लगता है उन लोगों ने शॉन और बुल्ली को कहीं और ले गया होगा। बाबा कहा, ये भी हो सकता है, वरना यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है। तभी कहाँ से जाली आके बाबा को कैद कर लेता है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है, बाबा को किसने कैद कर लिया।
गुल्ली ये देख के बहुत डर जाता है और सोचता है आज बाबा के साथ साथ हम सब मरेंगे। तभी पेड़ से जेसन, बॉब और मिस्टर मीट नीचे कूदते हैं। अरे बाप रे, ये तीनों तो बहुत ही चालाक निकला। जेसन, बॉब और मिस्टर मीट बाबा के पास आते हैं। बॉब बोला, अरे बुड्ढा, आज तुझे मेरी हाथ से कोई नहीं बचा पाएगा। तभी इन्होंने बाबा को दूसरी जगह बांध कर रखता है। फिर बॉब और मिस्टर मीट ने मिलकर बाबा को मारने लगे। अरे नहीं, बाबा के साथ ये क्या हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन गुल्ली अब कुछ नहीं कर सकता है। गुल्ली सोच रहा है किसी तरह बाबा की एक्सट्रीम मूड चालू हो जाए तो बाबा इन लोगों को सबक सिखा पाएंगे। बॉब और मिस्टर मीट ने मिलकर बाबा को हिला दिया। फिर इन्होंने गुल्ली को पकड़ लेता है। मिस्टर मीट गुल्ली को अपने मीट से मार देगा। जेसन और बॉब गुल्ली को पकड़कर रखे हुए हैं। मिस्टर मीट जब गुल्ली को मारने जाता है तभी पीछे से एक लेजर लाइट आती है और वो लाइट मिस्टर मीट के अंदर समा जाती है और इससे मिस्टर मीट की वही मौत हो जाती है। मिस्टर मीट की हालत देख के बॉब और जेसन आगे देखता है। अरे नहीं, बाबा की एक्सट्रीम मूड ऑन है। जेसन कहा, अरे बॉब भागो जल्दी, वरना बाबा के हाथों मरोगे। तभी एक और लाइट आके जेसन को मार देता है। फिर और एक लाइट आता है और वो लाइट बॉब को भी मार देता है। बाबा बुल्ली और शॉन को बचा लेता है। फिर इन्होंने मिलकर डांस करने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। आज जेसन के बर्थडे है, इसीलिए जेसन आज उनके हवेली बहुत अच्छी तरह से सजाई है। कुछ देर में सारे की सारे खूनखार यहाँ आ जाएगी। जेसन अपने बर्थडे का केक ऑर्डर देने के लिए केक स्टोर में फोन लगा रहा है। जेसन स्टोर के मालिक को कहते हैं, देखो मुझे एक बहुत बड़ा सा केक चाहिए, क्या तुम भेज सकते हो मेरे घर में? स्टोर मालिक बोला, हाँ हाँ, सब क्यों नहीं। आपको केक कितने बजे चाहिए बताइए और आपके घर का पता हमें भेज दीजिए। जेसन कहा, मुझे रात 12 बजे केक चाहिए और मैं अपना एड्रेस अभी भेज रहा हूँ। स्टोर मालिक अपने वर्कर को बोलते हैं, देखो अभी रात के 10 बज गया है, अभी अभी एक ऑर्डर मिला है, ये ऑर्डर तुम डिलीवरी देके घर चला जाना। वर्कर कहते हैं, नहीं साहब, मुझे अभी घर जाना है, मेरे बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। आप गुल्ली को बुला लीजिए, वो शायद घर में बैठे बैठे बोर होते होंगे। ये कह के वो वर्कर घर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर गुल्ली बुल्ली मेक जो पावर के वीडियो देख के मजा ले रहा है। तभी गुल्ली के मोबाइल बाजने लगते हैं। अरे इतने रात में कौन कॉल कर रहा है? अरे यार, ये खारूस बॉस अभी क्यों कॉल किया है? गुल्ली को बात करने की इच्छा नहीं थे, फिर भी बात करने लगते हैं। स्टोर मालिक बोलते हैं, गुल्ली तुम अभी स्टोर आ जाओ और एक डिलीवरी करके आओ। गुल्ली बोला, बॉस अभी मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। स्टोर मालिक बोला, देखो गुल्ली,
अभी तुम नहीं आया तो मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगा। गुल्ली नौकरी जाने की बात सुन के डिलीवरी देने जाने के लिए मान जाते हैं। बुल्ली कहा, किसके फोन था? गुल्ली बोला, और किसका होगा, मेरे बॉस का फोन था। अभी मुझे केक डिलीवरी देने जाना होगा। तुम बैठ के टीवी देखो, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। बुल्ली बोला, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी साथ जा सकता हूँ। गुल्ली कहा, अरे नहीं बुल्ली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहे के बुल्ली घर के बाहर आते हैं और अपने जीप लेके स्टोर की ओर रवाना हो जाते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद गुल्ली स्टोर में पहुंच जाते हैं। गुल्ली अपने जीप से नीचे आते हैं और स्टोर के अंदर जाने लगते हैं। बॉस बोलते हैं, ये है वो केक जो तुमको डिलीवरी करना है। ये केक जेसन नाम के एक कस्टमर ऑर्डर किया है। तभी गुल्ली केक उठा लेते हैं और बाहर आने लगते हैं। गुल्ली सोचता है, क्या ये वही जेसन है जो लोगों को पकड़ के मार देते हैं? गुल्ली फिर जीप में चढ़ जाते हैं और केक को डिलीवरी देने के लिए रवाना हो जाते हैं। गुल्ली जाते जाते सोचते हैं, अगर ये ही वो जेसन होगा तो वो गुल्ली को नहीं छोड़ेगा। फिर भी गुल्ली को ये केक डिलीवरी देना ही होगा, वरना गुल्ली की नौकरी चला जाएगा। लगभग 1 घंटे के बाद गुल्ली जेसन के घर पहुंच जाते हैं। ये जगह बहुत ही सुनसान है। गुल्ली को अभी डर आने लगा। गुल्ली फिर केक को हाथ में लेते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। गुल्ली धीरे धीरे दरवाजा के पास आते हैं और बोलते हैं, सर आपके केक आ चुका है। तभी अंदर से आवाज आते हैं, अंदर आके केक को रख लो। तभी गुल्ली डर डर से अंदर जाते हैं और केक को रख देते हैं। फिर गुल्ली पीछे मुड़ते हैं और देखता है कि जेसन उसके करीब ही खड़ा हुआ है। गुल्ली जेसन को देख के पहचान गया है कि ये ही वो जेसन है। जेसन बोलते हैं, तुम अब जा सकते हो। गुल्ली बोला, आप मुझे केक की पैसे चुका दो, फिर मैं चला जाता हूँ। जेसन कहा, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? अगर तू बचना चाहते है तो चुपचाप यहाँ से निकल जा। गुल्ली बोला, देखो ये केक की पैसे आप मुझे नहीं दोगे तो मेरे बॉस ये पैसे मेरे पगार से काट लेंगे। जेसन बोला, देख तू बहस मत कर यहाँ, मैं तुझे एक भी पैसे नहीं देने वाला हूँ। तभी गुल्ली कहा, ठीक है, आपको कोई पैसे नहीं देना पड़ेगा, मैं केक को वापस ले जाता हूँ। ये कहे के गुल्ली केक को पकड़ने जाते हैं। तभी जेसन बोला, ए रुक जा। फिर जेसन आगे बढ़ा और गुल्ली के गला पकड़ के हवा में लटका देते हैं। गुल्ली बोला, देखो आप मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। जेसन गुल्ली को जमीन के ऊपर फेंक देते हैं। तभी गुल्ली के गिरने की आवाज से बहुत जेब दी किलार आ जाते हैं। जेब आके बोलते हैं, अरे जेसन तुम ये क्या बवाल मचा रही हो? जेसन बोला,
कि ये मुझसे पैसे मांग रहा है। इसके हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी। तुम इसको बेसमेंट में रख कर आओ। बर्थडे के बाद इसका हिसाब किताब करूंगा। तभी जेब जेसन के बात मान लेते हैं और गुल्ली को बेसमेंट में रखने जाते हैं। जेब गुल्ली को लाके बेसमेंट में रखते हैं और बोलता है, तेरे साथ आज बहुत बुरा होने वाले है। गुल्ली कहा, जेब तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। जेब बोलते हैं, अबे तू है कौन और मैं तेरे साथ क्या करूं, तू मुझे मात सिखा। ये कहे के जेब बहुत से जाने लगते हैं। तभी गुल्ली जाके जेब के पैर पकड़ लेते हैं। जेब बोला, अबे तू लातों के भूत, बातों से नहीं मानेगा लगता है। गुल्ली कहा, देखो जेब, तुम मुझे यहाँ से जाने दो, इससे तुम्हारी साथ साथ जेसन के लिए अच्छा होगा। गुल्ली के बात सुन के जेब के खोपड़ी घूम जाते हैं और तभी जेब गुल्ली को पकड़ के उठाते हैं और 2-3 मुक्का मार के गिरा देते हैं। जेब से मुक्का खा के गुल्ली होश खो देते हैं। फिर जेब बेसमेंट से निकलने लगते हैं। जेब आके जेसन को बोलते हैं, मेरी एक ख्वाहिश है, क्या तुम उसे पूरा कर सकते हो? जेसन कहा, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? तभी जेब कहते हैं, बहुत दिनों से हम सिर्फ कासा मांस खा के गुजर रहा हूँ, क्यों ना आज पकाया हुआ मांस से तुम्हारी जन्मदिन मनाया जाए। जेसन बोला, अरे ये तुम क्या कहा, तुम तो मेरे दिल के बात छीन ली। लेकिन मुझे मांस पकाना नहीं आता है। अगर तुमको मांस पकाना आते हैं तो काम शुरू कर दो। जेब बोला, मुझे भी मांस पकाना नहीं आता है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। जेसन कहा, क्या आइडिया है तुम्हारे पास, जल्दी बताओ। तभी जेब कहते हैं, अगर हम मिस्टर मीट को बुला लेंगे तो काम बन जाएगा। जेसन कहा, हाँ जेब, तुमने सही कहा, हमें मिस्टर मीट को बुलाना चाहिए। तभी जेसन अपने फोन निकालते हैं और मिस्टर मीट से फोन मिलाने लगते हैं। उधर मिस्टर मीट अपने हथियार को पत्थर से रगड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि कल सुबह मिस्टर मीट बहुत सारे पिग को काटने वाले हैं। तभी मिस्टर मीट के फोन बजने लगते हैं। अरे काम के वक्त में कौन मुझे तंग करने के लिए कॉल किया है। तभी मिस्टर मीट अपने काम छोड़ के फोन के पास जाते हैं और देखता है कि जेसन कॉल किया है। तभी मिस्टर मीट फोन उठा लेते हैं और बात करने लगते हैं। अरे जेसन, तुम्हें बहुत दिनों के बाद मेरे याद आई है, क्या बात है? जेसन बोलता है, अरे हाँ मिस्टर मीट, कैसे हो तुम? मिस्टर मीट कहते हैं, मैं तो ठीक ठाक हूँ, तुम्हारी बताओ। तभी जेसन कहा, आज मेरे बर्थडे है, क्या तुम आ सकते हो मांस पकाने के लिए? मिस्टर मीट कहते हैं, अरे नहीं यार जेसन, मैं आज नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि कल सुबह बहुत सारे काम है मेरे। जेसन बोला, अरे तुम्हें कोई पिग की मांस नहीं पकाना है,
तुम्हें एक जिंदा आदमी के मांस पकाना है, सोच लो आओगे या नहीं। तभी मिस्टर मीट कहते हैं, बहुत दिन बीत गया लेकिन कोई आदमी के मांस नहीं खाया हो, लेकिन तुम इतना कह रही हो तो मैं आ भी जाता हूँ। ये कह के मिस्टर मीट फोन रख देते हैं और अपने हथियार को लेते हैं और फिर अपने बाइक के पास जाते हैं। मिस्टर मीट बाइक में सौर के जेसन के घर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। जेसन अपने फोन को जेब में रखते हैं और जेब को बोलते हैं, मिस्टर मीट आता ही होगा, तुम जाके देखो गुल्ली के हाल चाल अब कैसा है और मैं उधर जाके मांस पकाने की सामान इकट्ठा करता हूँ। ये कह के जेसन बगल के रूम में चला जाते हैं और जेब दोबारा गुल्ली के पास जाते हैं। जेब आके देखता है कि गुल्ली उसके जगह पर नहीं है। अरे ये क्या, गुल्ली कहाँ चला गया? तभी जेब गुल्ली को खोजने लगते हैं। अरे बाप रे, ये क्या है? गुल्ली जेब को जुगर से मार मार के भरता बना देते हैं। लगता है जेब बेहोश हो गए हैं। अभी गुल्ली के भागने की सही टाइम है। अभी गुल्ली आसानी से भाग जा पाएंगे। तभी गुल्ली धीरे धीरे बेसमेंट से बाहर निकलने लगते हैं। गुल्ली बेसमेंट से बाहर निकल के घर के अंदर आते हैं। गुल्ली घर के अंदर आके देखता है कि जेसन यहाँ पर नहीं है। गुल्ली सोचता है यही अच्छा मौके है, अभी गुल्ली केक को लेके वापस जा पाएंगे। तभी गुल्ली केक के पास जाते हैं। गुल्ली केक के पास आके फिर यह वह देखने लगते हैं। अगर कोई अभी यहाँ चला आएंगे तो गुल्ली पकड़े जाएंगे। तभी गुल्ली केक को उठा लेते हैं और तभी बाहर से किसी का अंदर आने की आवाज आ रहे थे। गुल्ली तभी आगे न बढ़ के वही खड़ा रहते हैं, लेकिन वो आवाज धीरे धीरे करीब आ रहे थे। तभी गुल्ली को खतरा महसूस होने लगते हैं। फिर गुल्ली केक को वापस रख देते हैं और केक के पीछे छिप जाते हैं। कुछ देर में वो बाहर के आदमी अंदर आ जाते हैं। अरे ये कौन है? गुल्ली नीचे से देख रहा है। अरे नहीं, ये तो मिस्टर मीट है। ये कहाँ से टपक पड़ा यह? गुल्ली सोचता है यहाँ से निकलना उसके लिए और भी मुश्किल हो गया। मिस्टर मीट अंदर आके देखता है कि अंदर कोई नहीं है, सिर्फ एक केक रखा हुआ है टेबल के ऊपर। तभी मिस्टर मीट देखता है कि टेबल के पीछे कुछ हालचाल कर रहा है। मीट सोचता है शायद वह कोई पिग होगा जो वो केक खाने की कोशिश कर रहा है। तभी मिस्टर मीट केक के ओर बढ़ने लगते हैं। लगता है अब गुल्ली मिस्टर मीट के हाथ में पकड़ा जाएगी। अभी गुल्ली को क्या होगा? तभी मिस्टर मीट को जेसन बुलाते हैं। अरे मिस्टर मीट, तुम कब आया? तभी मिस्टर मीट रुक जाते हैं और पीछे मुड़ता है और बोलता है, मैं अभी यहाँ आया हूँ। जेसन बोला, लेकिन तुम वह क्या कर रही हो? लगता है तुम्हें केक खाने की लालच आ गई है। मिस्टर मीट कहा, अरे नहीं यार जेसन, मुझे लग रहा था कि यह कुछ है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। जेसन बोला,
अरे छोड़ो ये बातें, मैं मांस पकाने की सारी तैयारी कर चुका हूँ। तुम बस गुल्ली को काट के पीस पीस करोगे और पकाओगे, फिर हम पार्टी करेंगे। जेसन के बातें सुन के गुल्ली हैरान हो जाते हैं। अभी उसे अपने जान के लिए डर आने लगा शुरू हो चुका है। मिस्टर मीट कहा, लेकिन गुल्ली कहाँ है? जेसन बोला, गुल्ली को बेसमेंट में कैद कर रखा है जेब ने। मैंने कुछ देर पहले जेब को बेसमेंट में भेजा था, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं आ रहा है। मिस्टर मीट बोला, तो चलो हम जाके देखते हैं जेब क्या कर रहा है, और गुल्ली को वहाँ पे काट के पीस पीस करेंगे। जेसन बोला, हाँ मिस्टर मीट, तुमने सही कहा, चलो बेसमेंट में जाते हैं। फिर दोनों बेसमेंट में जाने लगते हैं। गुल्ली सोचता है, अरे जाओ जाओ बेसमेंट में जाओ, मैं तुम लोगों को वहाँ नहीं मिलूंगी, तुम्हें वहाँ सिर्फ जेब की लाश मिलेगी। गुल्ली को फिर एक मौका मिल चुका है भागने के लिए, जो उसे नहीं गंवाना है। अरे ये क्या, जेसन और मिस्टर मीट रुक क्यों गए? अरे नहीं, जेब को होश आ गए हैं और वो बेसमेंट से बाहर आ रहे हैं। जेसन बोला, अरे जेब, तुम्हारी बदन में ये चोट कैसी? तुमको क्या हुआ? और गुल्ली सही है क्या? जेब बोला, नहीं जेसन, गुल्ली नहीं है, वो गुल्ली मुझे मार के यहाँ से फरार हो गई है। जेसन बोला, अरे तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि गुल्ली भाग चुके हैं? जेब बोला, मुझे बोलने की कोई मौका नहीं दिया गुल्ली ने, बस मारते ही चला मुझको। मिस्टर मीट कहा, बाहर मैंने गुल्ली के जीप देखा है, अगर वो भाग गया होगा तो वहाँ उसके जीप क्यों रखा हुआ है? जेसन बोला, इसके मतलब गुल्ली इस घर में कहीं न कहीं छुपे होंगे। तभी मिस्टर मीट बोला, मुझे पता है कि गुल्ली कहाँ छुपे हुए हैं। जेसन कहा, अगर तुम्हें पता है कि गुल्ली कहाँ छुपे है तो तुम मुझे क्यों नहीं बताया? मिस्टर मीट बोला, अरे तुम मुझे बोलने की मौका दिया कब, जो मैं तुम्हें बताऊं? जेसन बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बताओ गुल्ली कहाँ छुपे हुए हैं? तभी मिस्टर मीट बोला, गुल्ली केक के पीछे छुपे हुए हैं। जेसन बोला, तो ये बात है, तो सुनो, वो गुल्ली बहुत चालाक है, हम तीनों को सतर्क और सावधान रहना होगा ताकि वो यहाँ से छूट जा ना पाए। उधर गुल्ली को फोन मिला रहा है, क्योंकि इतने रात हो चुके हैं फिर भी गुल्ली वापस नहीं आया। तभी गुल्ली के फोन उठा लेते हैं और कहते हैं, मैं जेसन के घर में बहुत बुरी तरीके से फंस चुका हूँ, तुम बाबा को लेके तुरंत आ जाओ। मिस्टर मीट, जेब और जेसन केक के सामने आ जाते हैं। जेसन बोला, तुम दोनों यहाँ पे रुको, मैं जाके गुल्ली को पकड़ता हूँ। अगर गुल्ली भागने की कोशिश की तो तुम दोनों उसे पकड़ लेना। ये कह के जेसन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्या, गुल्ली कहाँ गया? कुछ देर पहले वो तो यहाँ पे ही था। जेसन बोला, अरे मिस्टर मीट, तुमने मुझे झूठ बोला। मिस्टर मीट बोला, अरे नहीं मेरे यार, मैं तुमको झूठ क्यों बोलूंगा। तभी जेब बोलते हैं, जेसन तुम सीढ़ियों के नीचे देखो, गुल्ली वहाँ भी हो सकते हैं। तभी जेसन जेब के बातें मान लेते हैं और सीढ़ी के नीचे देखने जाते हैं। जेसन कहा,
मिल गया, वो मुझे मिल गया। अरे नहीं, गुल्ली तो फिर पकड़ा गया। तभी जेसन गुल्ली को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अरे ये क्या, गुल्ली जेसन के फ्यूज उड़ा दिया। जेसन दर्द से वही लेट गया। जेब बोला, मिस्टर मीट, मुझे थोड़ा सुसु आया है। मैं यूं गया और यूं आया, तुम गुल्ली को मत छोड़ना। मिस्टर मीट कहा, ठीक है, तुम सुसु करके आओ, यह मैं अकेले ही काफी हूँ गुल्ली के लिए। तभी जेब सुसु करने के लिए बाहर आ जाते हैं। गुल्ली तभी बाहर आते हैं और देखता है मिस्टर मीट उसे घूर घूर के देख रहा है। गुल्ली बोला, अरे मिस्टर मीट, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। मिस्टर मीट कहा, मेरे साथ पंगा मत ले, तू जेसन के साथ किया अभी बता दे, वरना अंजाम बुरा होगा। गुल्ली तभी बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ और फिर बताता हूँ। मिस्टर मीट कहा, ठीक है, तू आ जा। तभी गुल्ली मिस्टर मीट के पास जाते हैं और मिस्टर मीट के भी फ्यूज भी उड़ा देते हैं। फिर गुल्ली मिस्टर मीट को किक मार के दूर भेज देते हैं। गुल्ली को अभी भागना चाहिए, तभी वो आसानी से भाग पाएंगे, वरना यह जेब द किलर आ जाएगी। अरे ये क्या, गुल्ली क्या देख लिया? अरे नहीं, ये तो जेब द किलर है। लगता है गुल्ली अब यहाँ से नहीं भाग पाएंगे। तभी गुल्ली बोला, अरे जेब, तुम मेरे रास्ते क्यों रोक रही हो? क्या तुम कुछ देर पहले की मार भूल चुके हो? गुल्ली के बातें सुन के जेब सोचने लगते हैं। जेब बोला, उस वक्त मुझे पता नहीं था कि तू मुझे मारने वाले थे, मगर अभी मैं तेरे सामने हूँ, आजा और मुझे मार के दिखा। जेब के बातें सुन के गुल्ली गुस्से हो जाते हैं और फिर जेब को मारने जाते हैं। अरे वाह, गुल्ली जेब को मार के दूर भेज दिया है। गुल्ली कहा, उठ जेब, उठ जा और मुझसे आके लड़। तभी जेब उठता है और गुल्ली को मारने जाते हैं। इधर गुल्ली भी जेब को मारने की तैयारी कर रहे थे। जेब इस बार गुल्ली को रोक लिया और गुल्ली के पीछे जाके उसके गला दबाने लगा। लगता है जेब अभी गुल्ली को मार देंगे। अरे नहीं, गुल्ली जेब को पकड़ के दूर फेंक दिया है। लगता है जेब की हड्डी पसली अब एक हो गए होगा। अरे ये क्या, जेब फिर उठ रहा है। जेब गुस्से से आके फिर गुल्ली के गला दबाने लगते हैं। गुल्ली इस बार खुद को जेब से छुड़ा नहीं पा रहा है और तभी वह बुल्ली आ जाते हैं। बुल्ली आके देखता है जेब गुल्ली को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहा है। तभी बुल्ली गुस्से हो जाते हैं और दौड़ लगा देते हैं। बुल्ली दौड़ दौड़ के आके जेब को एक जोरदार किक मार देते हैं और इससे जेब दूर जाके गिरता है। बुल्ली गुल्ली को बोलते हैं, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? गुल्ली बोला, नहीं बुल्ली, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। बुल्ली कहा, अब हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, वरना खतरा कभी भी आ सकता है। गुल्ली बोला, तुम ठीक कहा बुल्ली, चलो अब यहाँ से चलते हैं। अरे ये क्या, गुल्ली फिर क्या देख लिया?
गुल्ली बुल्ली को इशारा में दिखाते हुए बोलते हैं, देखो पीछे कौन है। तभी बुल्ली पीछे मुड़ते हैं और देखता है पीछे ग्रैंडपा खड़ा हुआ है। ग्रैंडपा आके गुल्ली और बुल्ली को घूर घूर के देख रहे होते। गुल्ली और बुल्ली एक दूसरे को देखते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? बुल्ली कहते हैं, मैं बुल्ली और ये मेरे भाई गुल्ली। मैं यहाँ केक डिलीवरी देने के लिए आया था, लेकिन आप कौन है? तभी ग्रैंडपा थोड़ा हंसते हैं और फिर बोलते हैं, मैं इस मकान का मालिक हूँ। और सब लोग मुझे ग्रैंडपा कह के पुकारते हैं। बुल्ली बोला, अच्छा तो ये बात है, लेकिन मैं इस घर में दूसरी लोगों को देखा था, वो सब लोग कौन है? ग्रैंडपा बोला, आज जेसन का बर्थडे है और जेसन मेरे ये हवेली आज के लिए किराया पे लिया है। अब तुम लोग यहाँ से जाओ। बुल्ली बोला,